अगले ही सुबह दरबार की दीवारें कांप उठीं। अचानक काले धुएं का बादल पूरे महल में फैल गया। अब इस सिंहासन पर मैं बैठूंगा। जिस राज्य को मैंने बचाया, अब उसी पर शासन करूंगा। करण, तू मेरे ही खिलाफ? जिस पर मैंने जान तक न्यौछावर करने को सोचा, वही आज विश्वासघात कर रहा है। सबकी आंखों के सामने सेनापति कर्ण अब किसी राक्षस शक्ति में बदल चुका था। एक ही पल में कर्ण ने अपनी जादुई तलवार उठाई और तेज वार से राजा रुद्र को घायल कर दिया। राजा खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े। राजा रुद्र, अब तुम्हारा दौर खत्म। आज से ये राज, ये ताज, सब कुछ मेरा है। मंत्री ने बिना समय गंवाए उन्हें गुप्त रास्तों से जंगल में छिपा दिया और इस तरह सिंहासन पर बैठ गया धोखेबाज कर्ण। राज्य अंधकार के साए में चला गया। समय बीता, किसानों की जमीन छीन ली गई, गांव में रोना धोना मच गया, कर्ण अत्याचारी बन गया। अब कौन है जो मुझे रोक सके? अर्जुन, अब और चुप नहीं रहा जा सकता। राज्य जल रहा है, लोग रो रहे हैं। कोई तो आगे आए, तुम ही कुछ कर सकते हो। मीरा, राजसत्ताएं तो आती जाती रहती हैं, पर जब अन्याय की आग मासूमों को जला रही हो, तब खामोश रहना भी पाप बन जाता है। अब समय आ गया है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। उसी दिन अर्जुन जंगल में बांसुरी बजा रहा था कि एक काला हंस आकर बैठ गया। अर्जुन, मैं घायल हूँ, मदद करोगे? काला हंस? और ये बोल भी रहा है। अर्जुन उसे घर ले आया। मीरा डर गई, पर अर्जुन ने भरोसा दिलाया। दोनों ने हंस की सेवा की। कुछ ही दिनों में हंस स्वस्थ हो गया। अर्जुन, तुम्हारा दिल सच्चा है। अब वक्त है अत्याचारी कर्ण का अंत करने का। काली गुफा जाओ, देवताओं की तलवार तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन और काला हंस उस रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़े। कई मोड़ों और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए वे आखिर गुफा के गहरे अंधेरे में पहुंच गए। वहां भीतर एक अद्भुत दृश्य था। गुफा की गहराइयों में एक शांत तालाब था, जिसकी सतह पर सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी, मानो पानी में खुद आसमान का सूरज कैद हो। अगर तलवार चाहिए तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुमने कभी शेर को मारा है? क्या तुमने धन को ठुकराया है? हाँ, शेर मैंने मारा था, धन और लोभ को भी ठुकराया है। तभी तालाब से चमक उठी किरणें और देवताओं की तलवार अर्जुन के हाथ में आ गई। अर्जुन राजमहल पहुंचा। कर्ण अपने दरबार में बैठा था। अत्याचारी कर्ण, तेरे अन्याय का अंत आज होगा। मूर्ख चरवाहे, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने देवताओं की तलवार से वार किया। कर्ण की चीखें महल में गूंज उठीं। उसका कवच टूट गया और वो जलकर राख हो गया। तलवार गायब हो गई। अचानक काला हंस के शरीर से प्रकाश निकला और राजा रुद्र प्रकट हुए। उनके साथ एक साधु भी प्रकट हुआ। सेनापति के वार से राजा को मैंने काले हंस में बदल दिया था, ताकि वो जीवित रहें। केवल तुम ही वो व्यक्ति थे जो तलवार पा सकते थे। अर्जुन, अब तो इनाम स्वीकार करो। इस बार ये तुम्हारी पत्नी के लिए है। ठीक है महाराज, ये मीरा का हक है। राजा के राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग कहते हैं, सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, सच्चाई और नम्रता में होती है।